हेलो दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपका ओशियन ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्णमाला के 10 मिनट में 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों को पता ही है एग्ज़ाम अब केवल 4 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह 2 होते हैं, अन और आहा। दूसरा क्वेश्चन है, ओ स्वर का निर्माण किन 2 स्वरों के मेल से हुआ है? पहला ऑप्शन है आ प्लस ई, दूसरा है आ प्लस ए, तीसरा है आ प्लस ऊ, चौथा है आ प्लस ओ। तो ओ स्वर का निर्माण आ और ऊ मिलकर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। हिंदी में व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 2। व और फा किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य। व और फा जो है दंतोष्ठ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण काकल्य वर्ण है? या, सा, हा, रा। सही उत्तर है हा। हा जो है काकल वर्ण है। ई, चा, छा, जा, झा, या, सा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। सही उत्तर है तालु। इसका सूत्र होता है इचु यसा नाम तालव्या। इचु यसा नाम ई से हो गया छोटी और बड़ी, चा से हो गया चा के 5 अक्षर, चेच, चा, छा, जा, झा, और यसा नाम या हो गया और ये सलजम वाला सा हो गया। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है संपृक्त ध्वनि। छा, त्रा, ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि इनका प्रयोग कम होता है, क्योंकि ये स्वर नहीं हैं, क्योंकि ये विदेशी हैं। इसका सही उत्तर है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ई, बड़ी ई, ए, बड़ा आ। सही उत्तर है बड़ा आ। बड़ा आ पश्च स्वर है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। सही उत्तर है पार्श्विक। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें कहते हैं अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। सही उत्तर है सघोष। प्रफुल्ल में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है युग्मक ध्वनि। हिंदी में छोटा आ ध्वनि किस भाषा से आई है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी।
सही उत्तर है अंग्रेजी। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठतालव्य, कंठोष्ठ, ओष्ठ, दंत। तो इसका उत्तर है कंठतालव्य। व्यंजन के अंत में हल चिन्ह लगाने, हलंत चिन्ह लगाने का क्या अर्थ है? स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्वर रहित व्यंजन। माँ का उच्चारण स्थान है नासिका और ओष्ठ, नासिका और कंठ, केवल तालु, केवल दंत। सही उत्तर है नासिका और ओष्ठ। अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ, आए, बड़ा आ, ए। सही उत्तर है आए, यानी कि बी ऑप्शन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। सही उत्तर है अघोष। पहला और दूसरा अघोष है, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। सही उत्तर है ओष्ठ। स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कौन सा है? सा, हा, शा। सही उत्तर है हा। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग। सही उत्तर है ता वर्ग, यानी कि ऑप्शन सी। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नाक और मुख दोनों से। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? थोड़ा सा, निष्प्रहा, द्वित्व, अंजल। सही उत्तर है निष्प्रहा। इसका संधि विच्छेद होगा निह धन स्प्रहा। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ। सही उत्तर है दंत। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग और अनुस्वार को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, महाप्राण को। सही उत्तर है विसर्ग और अनुस्वार को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हा, मा, ठा, का। सही उत्तर है हा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 50, 44, 33। सही उत्तर है 52। री स्वर को वर्णमाला में क्या माना जाता है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर है स्वर। मुखाकृत के आधार पर बड़ी ई किस प्रकार का स्वर है? विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत। सही उत्तर है संवृत। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। सही उत्तर है महाप्राण। हिंदी वर्णमाला में अन्न का क्या है? अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, स्वर। सही उत्तर है अनुस्वार। शा का वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। सही उत्तर है मूर्धा। व वर्ण का उच्चारण क्या है? दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ, तालव्य। सही उत्तर है दंतोष्ठ। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है 2। उद्यान शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? उ, धन, दा, धन, या, धन, आ, धन, ना, धन, आ। तो इसमें से सही उत्तर है उ, धन, दा, धन, या, धन, बड़ा आ, धन, ना, धन, आ, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वन नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, बिंदी वाला। तो इसमें से सही उत्तर है ढा, बिंदी वाला। ये मूर्धन्य ध्वन नहीं है, ये है उत्क्षिप्त ध्वन। अग्रस्वर कौन से हैं? ई, ए, आए, आ,
उ आओ केवल आ। सही उत्तर है ई ए आए, यानी ऑप्शन ए। ओष्ठ व्यंजन नहीं है, पा फा मा ता। सही उत्तर है ता। ता दंत व्यंजन है। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, दंत, तालु, मूर्धा, कंठ। सही उत्तर है दंत। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। सही उत्तर है ह्रस्व स्वर। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है 4। डा ढा ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ताड़नजात ध्वनियाँ, ऊष्म ध्वनियाँ, अंतस्थ ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऊष्म ध्वनियाँ। नहीं सॉरी, डा और ढा को ताड़नजात ध्वनियाँ कहते हैं। इनका एक अन्य नाम उच्छिप्त ध्वनियाँ भी हैं। स्रा किन दो वर्णों के मेल से बना है? साधन रा, साधन रा, साधन रा, साधन री। सही उत्तर है साधन रा, यानी कि ऑप्शन ए। औ स्वर किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, मूल स्वर। सही उत्तर है दीर्घ संयुक्त, ऑप्शन बी। वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? चा छा जा झा, का खा गा घा, टा ठा डा ढा, पा फा बा भा। सही उत्तर है चा छा जा झा, यानी कि ऑप्शन ए। या का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, दंत, मूर्धा। सही उत्तर है तालु। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या अयोग वाह सहित कितनी है? 11, 13, 14, 15। सही उत्तर है 13। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? का, खा, गा, चा, जा, या, ता, था, दा, पा, फा, बा। सही उत्तर है बी, चा, छा, चा, जा और या। अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा वर्ण। वह व्यंजन है ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण, अघोष। सही उत्तर है अंतस्थ। अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।